दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद पांडे है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। हमारे पिताजी दिल्ली में ही गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, तो बचपन दिल्ली में ही गुजरा है। तो बचपन में हम जब दिल्ली में रहते थे, वो जगह जगह उन दिनों में होर्डिंग लगा कर थी, शहर में लगी रहती थी, जॉइन द नेवी, सी द वर्ल्ड एंड सर्व द नेशन। तो उसको देख के, उनकी ड्रेस देख के और देख के बड़े अट्रैक्शन होते थे, वाइट ड्रेस, और बोला कि सी द वर्ल्ड भी बोल रहे हैं और साथ में देश की सेवा भी हो रही। तो मेरे दिल के अंदर बहुत इच्छा थी कि मैं भी देश की सेवा करूं और साथ साथ मेरे को दुनिया भी देखने को मिले। तो मैंने नेवी का एग्जाम दिया, तो ईश्वर की दया से मैं उसमें सफल हो गया और ट्रेनिंग के लिए हम उड़ीसा चले गए। ट्रेनिंग के बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग हुई बॉम्बे में। तो बहुत फिल्मों में ही बॉम्बे देखी थी, बॉम्बे कैसी होती है। पहली बार बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन में उतरे, देखा लंबी लंबी बिल्डिंगें, और दिल्ली से काफ़ी एडवांस थी उस टाइम बॉम्बे। तो बहुत हम चकित रहे। फिर हमें अपने जहाज में गए। उस जहाज का नाम था INS विक्रांत, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था भारतीय नौसेना का, जिसने कि 71 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो वहाँ देखा बहुत बड़ा हवाई जहाज है, 12-13 मंजिल ऊंचा है, उसके ऊपर हवाई जहाज भी थे, हेलीकॉप्टर भी थे। हम पूरा चकित रह गए देख के कि ऐसा भी होता है, इतना बड़ा, मतलब पूरा महल की तरह था, सारी सुविधाएं अंदर, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन और पता नहीं क्या क्या था, लिफ्ट वगैरह सारा कुछ। तो वहाँ हमने 3-4 साल सर्विस करने के बाद फिर मेरा डेपुटेशन आया। एक तटरक्षक बल बनाया था इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उस टाइम वो नया नया बल बना था, तो नेवी से ही डेपुटेशन पे वहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा था। तो मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कोस्ट गार्ड में जाने का। वहाँ मैंने 2 साल सर्विस किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया इंग्लैंड जाने के लिए। हम एक नया जहाज ला रहे थे, INS विराट, शायद आपने नाम सुना होगा, वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो उसके बाद हम 1 साल इंग्लैंड में रहे, प्लीमथ में। तो उस दौरान मेरे को फ्रांस, इंग्लैंड, ये जगह, क्योंकि अब वहाँ हमारे पास यूरोप में थे, यूरोप में कहीं भी जा सकते थे हम विदाउट पासपोर्ट, तो देखने का मौका मिला और साथ साथ में हमारी ट्रेनिंग भी हुई। उसके 1 साल के बाद फिर हम अपने जहाज को लेकर भारत में आए। तो हम रास्ते में करीब 1 महीना लगा हमें, रास्ते में जगह जगह हम घूमते रहे। पहले हम रुके ग्रीस, फिर इटली, फिर इजिप्ट, फिर लास्ट में दुबई होते हुए हम भारत पहुँचे। भारत पहुँचने के बाद एक तरह से हमने काफ़ी दुनिया देख ली थी। उसके बाद हम मुंबई वापस आ गए। मुंबई आने के बाद हमारी एक्सरसाइज वगैरह हुई, तो समुद्र में जहाज का ट्रायल हुआ। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार एक बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर काला पानी की जेल भी है, जो कि आपने देखी होगी। नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितनी यातनाएं सही और कैसे हमें आज़ादी मिली, लेकिन हमें बताया कुछ और जाता है। इसलिए जिनसे नहीं देखा, मेरा निवेदन है कि आप जरूर देखें। पोर्ट ब्लेयर से आने के बाद मैं वापस दोबारा जामनगर गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद अचानक ही मुझे पता चला मेरे फादर सर्विस में थे, उनके हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। इस कारण मुझे VRS लेना पड़ा, क्योंकि मैं परिवार में सबसे बड़ा था। छोटे भाई बहन अभी छोटे ही थे, सेटल्ड नहीं थे। फिर मेरे को वापस आके फिर मैंने एग्जाम दिया, फिर मैं DDA में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद DDA सेलेक्ट होने के बाद मेरे ब्रदर वगैरह ने अपना HR एजेंसी चालू किया, उसने MBA किया और वो भी बहुत वेल सेटल्ड है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं और अभी मेरा इसी महीने रिटायरमेंट है। तो मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी कि मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में अपना योगदान करूं। बीच में तो टाइम नहीं मिल पाया। मैं श्री अपना साहब का, चंद्रशेखर साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, और मैं आशा करता हूं भविष्य में इनके एक धूल के कण के बराबर में अपना जरूर अपना होके दिखाऊंगा इनको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। और चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगा। कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो।